আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তের রাজপথ। दिसंबर सन 1970 के इंतखाबात के बाद मार्च 1971 तक मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल हो जाना चाहिए था, मगर मार्च तक ऐसा न हुआ। 7 मार्च को ढाका में अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का ऐलान नहीं किया था, मगर खुद मुख्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने अपनी तकरीर का इख्तिताम ये कहकर किया था कि हमारी जद्दोजहद का मकसद आज़ादी है। राजनीतिक सांस्कृतिक मुक्ति पावे। और फिर इसके बाद फौजी कार्रवाई शुरू हुई अवाम के खिलाफ, और फौज को हर चीज अच्छी नजर आने लगी। खुश फहमियाँ या बुलंद बागदाद। जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी। इसी बयान के चंद देर बाद भारत की फौज के लेफ्टिनेंट जनरल अजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डालते हैं और पाकिस्तान टूट जाता है। जमीनी हकायक से लाइल्मी में जनरल न्याजी से बढ़कर उस वक्त के सदर जनरल याहिया खान थे। सकूत ढाका से कबल जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें मालूम है कि मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सरबराह रियासत अगर हकायक से बेबहरा है तो उसे कोई हक नहीं कि वो सरबराह रहे। Well, if a head of a state is out of touch with any part of his country, I don't think he has any damn right to remain the head of state. I'm a soldier basically, and you know I'm not a politician. उन्होंने कहा कि मैं सिपाही हूँ, सियासतदान नहीं। लिहाजा जब भी मैं महसूस करूंगा कि मैं अपने अवाम से दूर हूँ, मैं इक़्तिदार से अलहदा हो जाऊंगा। Pakistan like the palm of my hand. I've served there. उन्होंने मजीद कहा कि वो मशरक़ी पाकिस्तान को इतना जानते हैं जितना कोई भी अपने हाथों को जानता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो मशरक़ी पाकिस्तान को मशरक़ी पाकिस्तानियों से भी ज्यादा जानते हैं। उनका ख्याल था कि अगर वो 12 करोड़ आवाम के मुल्क के सरबराह हैं तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि उन्हें हर एक शख्स के बारे में इल्म होना चाहिए। ताहम उनका इसरार था कि उन्हें मुकम्मल तौर पर मालूम था कि मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हालात हैं। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद दिनों बाद मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। लाइल्मी की कैफियत में रहने की हद तो ये थी कि जब जनरल याहिया को एक सहाफ़ी ने बताया कि मशरक़ी पाकिस्तान में बंगालियों की नस्ल कुशी हो रही है, तो उन्होंने इस सवाल का ये कहकर मजाक उड़ाया कि टेलीविज़न पर जब उन्होंने आयरलैंड में फौजी कार्रवाई की तस्वीरें देखी तो वो ये नहीं समझ पाए कि ये पाकिस्तान के वाक़यात के बारे में थी या आयरलैंड के बारे में। On my own TV 2 nights ago, a lot of blood flowing in the streets of Ireland, and I saw. ताहम जनरल याहिया ने मशरक़ी पाकिस्तान में फौजी कार्रवाई का ये कहकर जवाब पेश किया कि कोई भी हुकूमत तवाइफुल मलूकी को बर्दाश्त नहीं करेगी और अमन बहाल करने की कोशिशों को नस्ल कुशी नहीं कहा जा सकता। इन हालात में जब पाकिस्तानी फौज मशरक़ी पाकिस्तान में कार्रवाई कर रही थी तो उस वक्त भारत की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी तमाम हालात का बगौर जायजा ले रही थी। उनके मुताबिक जाहिर है जब भी कोई इस किस्म की तवाइफुल मलूकी होगी तो उस मुल्क के लोग किसी भी बैरूनी दुश्मन का जवाब पेश करेंगे। उनका इशारा था कि पाकिस्तान भारत को अपने अवाम के सामने दुश्मन बना के पेश करेगा और हो सकता है वो भारत पे हमला करे। Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiation. ताहम जब भारतीय फौज मुक्ति बहानी को तरबियत दे रही थी तो इंदिरा गांधी उस वक्त भी इसरार कर रही थी कि भारत अमन का ख्वाह है और पूरी कोशिश कर रहा है कि मशरक़ी पाकिस्तान से जंग ना हो, मगर भारत अपने आप को खतरात से बचाने की कोशिश करेगा। जब सब कुछ हो गया, सकूत भी, तब पाकिस्तान में फौज ने इक़्तिदार सियासतदानों के हवाले करने का फैसला किया। मगरबी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इक़्तिदार संभालने पाकिस्तान जा रहे थे तो लंदन में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब भी मुत्तहिद है। Is that realistic? Absolutely realistic. What are realities? Temporary phenomena are not realities. ये भी ज़मीनी हक़ाइक़ से दूरी की निशानी है, क्योंकि बक़ौल उनके मशरक़ी पाकिस्तान में लोग खुद मुख्तारी चाहते हैं और खुद मुख्तारी और अलहदगी पसंदगी में एक बारीक खत का फ़र्क होता है। उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि जो मुल्क बांग्लादेश को तस्लीम करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन समझा जाएगा। मशरक़ी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनते वक्त अगर कोई हक़ाइक़ से लाइम था तो कोई हक़ाइक़ से फ़ायदा उठा रहा था।
مگر اس کہانی کے مختلف زاویے پیش کرنے والے ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے ہیں کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان انتقال اقتدار کے مذاکرات کب ٹوٹے اور کب بنگلہ دیش بننے کا عمل وہ موڑ مڑا جہاں سے واپسی ناممکن ہو گئی۔ اکثر لوگ مارچ 1971 کے اسی مہینے کو وہ موڑ قرار دیتے ہیں۔ محققین کا خیال ہے کہ جب تک پاکستان میں موجود بہت ساری خفیہ دستاویزات عام نہیں کی جاتی، شاید حقائق کوئی نہ جان سکے اور شاید آئندہ آنے والے حادثات سے بھی نہ بچا جا سکے۔